व्हाट? मतलब हम लोग इस रिसोर्ट में फंस गए? बिंदास होकर जाते ना जहाँ जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है विद्युत। तो हमारे जमाने में इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमने कभी रूल्स नहीं। डैडी हम आपके जमाने में नहीं है, हम अपने जमाने में हैं। और अगर हॉलीडेज नहीं होती तो मैं चला लेता, पर छुट्टियां वेस्ट हो गई ना। अरे कैसे वेस्ट होगी? हम चारों हैं ना, जब यहाँ पर बैठकर कोई गेम खेल लेते हैं। वो तो हम साई दर्शन में भी कर सकते थे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने घर। ओके, एज यू विश। अथर्वा, सुबह सारे गेस्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पर्सनली अटेंड करो। श्योर सर। आइए सर, आइए। वेलकम वेलकम मैम। टॉवल्स? या क्या डैडी आते ही नहाना पड़ेगा? ये फेस टॉवल्स हैं अथर्वा। इस टॉवल से ऐसे कोई नहाता है? ऑफ कोर्स, कि उस दिन आपने बोले थे कि अथर्वा टॉवल गीला हुआ तो क्या हुआ, नैपकिन से पोंछ लो बॉडी। अब मिस्टर मार्फतिया, जरा प्लीज आप क्लियर करेंगे? आई नो बेटा, ये फेस टॉवल से, फेस टॉवल। ये लीजिए, रोज सेंटेड टॉवल। सर वो जैस्मिन सेंटेड है। आई नो। ये लीजिए मैडम, जैस्मिन सेंटेड टॉवल। सर वो रोज सेंटेड था। आई नो। एक्सक्यूज मी, वेलकम टू आवर रिसोर्ट। जी जी, सर ये आपकी चीज, थैंक यू। और ये मिस्टर मिसेस अग्रवाल की। ये उनका बेटा ही। थैंक यू। राज हाँ पहले रूम में चले, हालत देखो अपनी। हाँ प्लीज यार, पता नहीं इस गाड़ी की एसी को इसी वक्त खराब होना था। सर लाइम जूस। अरे थैंक यू सो मच। Excuse me? थैंक यू। या प्लीज थैंक यू। राज सब ठीक तो है? हाँ, क्या बात है, पूरे रास्ते भी तुम चुपचाप थे। वो मास्क लगाया था ना मैंने तो जबान को और वॉइस बॉक्स को भी मास्क लगाया था क्या? हाँ कुछ भी बोलो ना, बात क्या है? सखी भी अकेली है घर पे तो टेंशन। हाँ तो माँ पापा है ना उसके साथ, और फिर उसका प्रोजेक्ट जब रेडी हो जाएगा तो ऑनलाइन सबमिशन करके तो आ ही जाएगी। ए राजेश बाबू, ऑफिस में तो सब ठीक है ना? हाँ ऑफिस में सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट चंदू और दासानी कोविड-19 का एक स्पेशल यूनिट सेटअप करने में उलझे हुए हैं। हाँ, जितने भी ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या जितने भी नेसेसरी आइटम्स हैं ना, वो मुंबई से पुणे, मुंबई से नागपुर, मुंबई से नासिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट एन इशू। नाइस। तो बात क्या है? कल रात को ना बंधु, मैंने एक अजीब सपना देखा। वो सपना इतना रियल लग रहा था ना कि। डैडी, ब्रेकिंग न्यूज। क्या हुआ? देखो, ये मेरा बैग, हाँ। ये विद्युत का बैग, ये मम्मी का बैग और ये सखी दीदी का बैग इन एडवांस। हाँ? तो मेरा बैग? वही तो ब्रेकिंग न्यूज है। आप अपना बैग मुंबई से लाए नहीं। What? बंधु, पकड़ो ये, पकड़ राज। गाड़ी निकालो। राज, अरे राज सुनो तो। नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है। नहीं, मुझे छुट्टियां मनानी ही नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। डैडी सुनिए तो। क्या सुनूं मैं? हाँ क्या सुनूं? डैडी की कोई हेल्प ही नहीं करता, सारा काम मैं ही करूं। हाँ सब कुछ मैं ही करता हूँ। मेरा बैग बंधु। मैंने कुछ काम नहीं किया क्या? मैंने अपना बैग खुद पैक किया था, है ना मम्मी? हो, क्या बात है। मेरा बैग खुद पैक किया था। वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में ना, वो पैसेंजर्स भी ज्यादा ढंग से ऐसे ठूसते हैं, या फिर वो कचरा कुंडी में जो कचरा होता है ना, वो भी ऐसे ढंग से फेंकते हैं। तुम्हारे पैकिंग के मुकाबले ये कैसे कपड़े ठूसता है अपनी बैग में बंधु? राज, हर बार हर किसी का बैग तुम ही तो पैक करते हो ना। राइट। बंधु रानी, ये रुमाल पैक करो या ये रुमाल पैक करो?
एक काम करता हूँ, ये रुमाल पैक करता हूँ, ये ज्यादा पसीना अब्सॉर्ब करता है। रियली? हाँ ओए, क्या 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 रियली और क्या हाँ क्या? कुछ भी मत बोल। वो मैं ये रुमाल पैक करूं या वो रुमाल पैक करूं नहीं होता। वो मतलब ये बनियन पैक करूं या वो बनियन पैक करूं, ऐसे कह के मैं ऐसे उंगली दिखाता हूं। राज, लेट्स कम टू द पॉइंट ना। नहीं, देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, क्योंकि मेरे सारे कपड़े घर पर हैं। रिलैक्स, मेरे 2 बेडरूम हॉल किचन 1 बेडरूम हॉल किचन जॉइंट फ्लैट वाले मम्मी पापा भी तो यहाँ आ रहे हैं ना। तब तक मैं क्या करूंगा बेटा? हाँ, मेरी बैग तुम लोग गाड़ी में कैसे रखना भूल गए, जबकि सारा काम मैं करता हूँ, है ना बंधु? मैं करता हूँ ना सारा काम। एक मिनट राज, याद करो कि सारे बैग्स पैक होने के बाद तुम क्या बोले थे? चलो चलो, सबके बैग्स आ गए, चलो लाइन में रखो। हाँ, अब डिक्की में ये बैग्स कोई नहीं रखेगा, ये मैं खुद अरेंज करूंगा। ओके, कोई हाथ नहीं लगाएगा बैग्स को। ऑलराइट? हाँ चलो चलो चलो, दूर हटो। अथर्व, विद्युत, चलो। वो एक मिनट, अभी याद आया, अथर्व के सारे वो क्या वो ऊनो कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, बोर्ड गेम्स और वो क्या नर्व गन, वो मैंने मेरे बैग में पैक किए थे। व्हाट? मतलब मेरे सारे उनो कार्ड्स, नर्व गन्स, बोर्ड गेम्स, सब कुछ? आइए सर, एक्सक्यूज मी सर, आइए ना। हाँ, आइए, वेलकम। तो ये रहा आपका सुपर डिलक्स कमरा। ये टीवी का रिमोट, एसी का ही है। आई नो। अच्छा, पर एक्चुअली क्या है कि आप पहले एसी ऑन करेंगे, उसके बाद टीवी देखने का मजा ही कुछ और है। है कि नहीं सर? मेनू कार्ड, ओह, रूम सर्विस के लिए डायल 112 सर 211 या फिर 211। अच्छा मार्फटिया जी, यहाँ पे एक अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है आपको? ऐसे थोड़ी सी बदबू जैसी आ रही है। इज इट? हाँ, जैसी अंदर आए ना, जैसे। एक्सक्यूज मी, मैं जरा चेक करता हूँ। डैडी, वो स्मेल आपके कपड़ों से ही आ रही है, पसीने की स्मेल। ओह गॉड, ये WC है और ये है WC का ये फ्लैश। ऐसे फ्लश है ना हमारे यहाँ, हमें भी आता है। अलग है लेकिन है। आई नो। और सर एक रिक्वेस्ट है बस जी। ये कचरा, प्लास्टिक बॉटल्स, साबुन का रैपर और खाली टूथपेस्ट का ट्यूब प्लीज इसमें फ्लश मत करना। खाली ट्यूब कौन फ्लश करता है? सर, एक कस्टमर ने डिस्पोजेबल रेजर फ्लश कर दिया था। डिस्पोजेबल रेजर? यस। हाँ, शायद यूज करते करते गिर गया होगा। अथर्व, व्हाट नॉनसेंस, यूज करते करते। अरे वो क्या, वो टॉयलेट है, वो वॉश बेसिन थोड़ी है कि उसके सामने ऐसे खड़े रह के दाढ़ी कर रहा है और बाद में उसी में ऐसे डिप करके फ्लश करके हो गया, साफ हो गया। जरा रख देंगे। आई नो। हैव अ गुड डे मिस्टर व्हाटएवर। हाँ, आई मीन हैव अ गुड डे मिस्टर वागले। थैंक यू। गुड डे वागले सर। डैडी, अपने स्मेल का कुछ कीजिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब था कि आसपास अगर कोई कपड़े की दुकान है तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? कपड़ा का दुकान? हाँ। आइए आइए, चलिए हम दिखाता है आपको। देखिए, आप यहाँ से ऐसा स्ट्रेट जाके राइट में जाएगा ना, हाँ। तो वहाँ पे नेशनल क्लोथ स्टोर है। तो वहाँ पे आपको गुजराती कपड़ा, महाराष्ट्रन कपड़ा, सब टाइप का कपड़ा मिल जाएगा। नाइट ड्रेस, जैकेट, जीन्स सब मिल जाएगा आपको। अरे थैंक यू सो मच। किंतु वो अभी बंद होगा। वो बंद होगा? लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो आगे जाएंगे ना 1 किलोमीटर की दूरी पे गाड़ी में, तो वहाँ पे एक मॉल है और मॉल के अंदर है ना एक पूरा कपड़े का दुकान है, इम्पोर्टेड कपड़े का दुकान। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेड कपड़ा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे उसका लोकेशन भेज देंगी प्लीज? हाँ जरूर जरूर, अभी भेजता है लोकेशन। किंतु क्या? वो मॉल भी अभी बंद होगा। वो भी बंद होगा? हाँ,
क्या है ना, दरअसल यहाँ पे पूरा लॉकडाउन अनाउंस हो गया है ना, तो शॉप दुकान बंद होगा। तो आप उसका एड्रेस क्यों बता रही हैं मुझे? वो क्या है ना, हमारा रिजॉर्ट का एक रूल है कि गेस्ट को जो चीज का जरूरत पड़े ना तो उनको हेल्प करो। आप यहाँ से कुछ कपड़े मैनेज करके दे सकती हैं क्या एक दिन के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए प्लीज? यहाँ से तो मेरे पास ये पनीर बनाने का मॉल है और ये एक नैपकिन है। ये कपड़े तो थोड़े छोटे पड़ेंगे ना मेरे राज को। करेक्ट करेक्ट। एक काम करूं, हाउसकीपिंग में से एक चादर मंगवा दूं? चादर? एक मिनट मिसेस वागले, एक रास्ता है। चलो कम बंधु बैठो, बैठ जा। वेरी गुड। वेटर, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? वहां अपना दूसरा रेस्टोरेंट है पर्वत, वहां के कस्टमर्स को जाके। वो वाकले सर, आप? नहीं, क्या हुआ? I know. हाँ? I know. I'm sorry. I'm really sorry, sir. Please enjoy. तुमने मुझे वेटर के कपड़े दिए? राज वो इस टाइम पे जो जैसे मैनेज कर पाए वो किया। सॉरी। ये मैनेजर कहाँ चला गया? मुझे मेन्यू कार्ड चाहिए। एक मिनट प्लीज, अभी उसे मत बुलाओ, वरना वो आएगा और आई नो बोलेगा, जबकि उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। डोंट वरी, मैं अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस करता हूँ मैं। अच्छा, लिमिटेड ऑर्डर लग रही है मुझे क्योंकि भीड़ कम है, तो मैं जो ऑर्डर करूंगा ना चुपचाप खा लेना। हाँ, पास्ता चाहिए, पिज्जा चाहिए नहीं चलेगा। ओके? हाँ। अरे ओ वेटर, आपको पानी लाने बोला था, अब पानी नहीं लेके? एक्सक्यूज मी, मैं वेटर नहीं, मैं गेस्ट हूँ। अच्छा, तो ये वेटर का यूनिफॉर्म क्यों पहन के रखा है? अपना सूटकेस क्या घर पे भूल के आए हो? जी हाँ, इसीलिए मैंने ये वेटर के कपड़े पहन लिए। मजाक कर रहे हो? नहीं। वेयर इज द मैनेजर? अरे मैनेजर कहाँ है? मैनेजर, सर क्या नाम है आपका? हम सर ये वेटर नहीं है, वो भी आपकी तरह ही एक कस्टमर है। वो बस उन्होंने वेटर के जैसा कपड़ा पहना हुआ है। वेटर जैसे क्या होता है? वेटर वाले ही कपड़े पहने हैं मैंने। वो इनफैक्ट क्या हुआ भाई साहब, मैं सुबह मेरी बैग जो है ना वो गाड़ी में रखना भूल गया। मैं रखने वाला था, उतने में वो दक्षेश जोशीपुरा जी आ गए, भाई हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स। अरे आप जानते हो दक्षेश जोशीपुरा को? यस सर, वो एक्चुअली हमारे रेगुलर कस्टमर है इसलिए। अच्छा, इसलिए इतना हाईली रिकमेंड कर रहे थे रिसोर्ट। हाँ, तो क्या है, वो दक्षेश जोशीपुरा, सॉरी आपका नाम क्या? मयूर भाई। क्या हुआ, दक्षेश जोशीपुरा ऐसे सामने दिखे ना ये राज भी ना किसी से भी बात करने में लग जाता है। राज कि अरे हाँ सॉरी, माय वाइफ वंदना वागड़े। मयूर भाई, हाँ थैंक यू। सबसे बातें करने लगते हो। अच्छा सुनो ना, तुम प्लीज बैठ जाओ, वरना तुम्हें वेटर समझकर सब काम बताते रहेंगे, ठीक है? मैं शेफ को जानती हूँ तो मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। ओके? एक्सक्यूज मी वेटर, टेबल फॉर 2। लाता हूँ सर, टेबल लाता हूँ। सर प्लीज दिस। डैडी, आप एक काम करो, मम्मी की साड़ी से धोती बना लो और ऊपर क्या ब्लाउज पहनूं? अच्छा, मेरे पास एक बेटर प्लान है। It's actually very cool, Daddy. You can carry off anything, Daddy. Okay, now do a very cool ramp walk. देखा, शर्म वरम नहीं होती, जो पहनना है पहन लिया। And you know why? Because necessity is the mother of all inventions. अब इसी बात पे चलो आ जाओ, अगले 2-3 दिनों में हमें कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी चीजें देखनी है, वो बैठकर प्लान करते हैं। चलो चलो। We are not going anywhere. Why? वो यहाँ की शेफ है ना मिस चैटर्जी, मुनमुन। हाँ। सो वो बता रही थी कि यहाँ पर भी कंप्लीट लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो कोई कहीं नहीं जा सकता है। What? मतलब हम लोग इस रिसोर्ट में फंस गए? Oh my God, मम्मा फिर फायदा क्या हुआ यहाँ पे आने का? I know baby, पर
एक काम करते हैं ना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, रिसोर्ट इतना बड़ा है, यहीं पे हम टाइम पास कर लेंगे। रिलैक्स ना अंकल, हमें लॉकडाउन की चिंता क्यों करनी है? बिंदास होकर जाते ना जहाँ जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है विद्युत। तो हमारे जमाने में इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं हुआ था, लेकिन हमने कभी रूल्स नहीं। डैडी हम आपके जमाने में नहीं है, हम अपने जमाने में हैं। और अगर हॉलीडेज नहीं होती तो मैं चला लेता, पर छुट्टियां वेस्ट हो गई ना। अरे कैसे वेस्ट होगी, हम चारों हैं ना, जब यहाँ पर बैठकर कोई गेम खेल लेते हैं, कितने सारे गेम्स हैं। वो तो हम साई दर्शन में भी कर सकते थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर इतनी प्रॉब्लम है ना इस रिजॉर्ट को लेकर, तो हम चलते हैं अपने घर। लेट अस ऑल गो टू साई दर्शन हाइट्स। ओके ओके, एज यू विश। अथर्वा, ये तो ओके बोल के चला गया। देखा किस तरह बात कर रहा था वो, हाँ कह रहा कि चलो अभी घर चलो वापस। बच्चे हैं राज, वो तो कंप्लेन करेंगे ना, चिड़चिड़े हो ही जाएंगे। ये सारी है ना हमारी गलती है, पेरेंट्स की। सब कुछ देने की जो आदत है ना हमें, मतलब मांगो उससे पहले हाजिर कर दो, ये वाली जो आदत हमने डलवाई है ना बच्चों में, दैट इज द रूट कॉज। अच्छा डोंट बी सो अपसेट, मैं बात करूंगी ना, मैं मना लूंगी उसको। नहीं नहीं, बात मनाने की नहीं है जी। इस जनरेशन को क्या हो गया, पेशेंस नाम की चीज है कि नहीं? धैर्य कहाँ गया? सब कुछ चाहिए, वो भी अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। ऐसे क्यों? वाईफाई देखो कितना स्लो है, और ये टीवी को देखो, अप्रैल में बारिश, मतलब हर चैनल में बारिश दिखाई दे रही है। कुछ करो ना यार। आई नो दैट यू नो अंकल। अब हर बात पे आई नो ऐसा क्यों बोलते हो? जब मैंने बोला आईना साफ नहीं है, अब बोले आईना। आई नो आईना साफ नहीं है। आई नो यू नो ना, तो कुछ करो। आई नो, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। एक्सक्यूज मी। सर वो बटन इधर नीचे में। आई नो। अथर्व को ऐसा लगता है ना कि उसके पास कुछ नहीं है, जबकि उसके पास बहुत कुछ है, राइट? और ये जो होता है ना कि मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मम्मी मेरे पास तो ये है ही नहीं, डैडी देखो ना उसके पास वो, ये कैसे चलेगा? आई मीन दिस इज सच अ सीरियस मैटर। इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। अथर्व को ये एहसास दिलवाना बहुत जरूरी है कि वो औरों से बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है इस लॉकडाउन के दौरान, और ये मैं उसे समझा कर रहूंगा। कैसे समझाओगे तुम उसे ये बात? देखो राज, बंधु प्लीज, ये वक्त मुझे समझाने का नहीं है, ये अथर्व को समझाने का है कि दिस इज अ वॉर अगेंस्ट कोविड। वॉर बंधु, वॉर मतलब? वॉर मतलब युद्ध मतलब दो दलों का एक ही लक्ष्य, एक दूसरे को हराना। मिल गया जवाब। अथर्व को एंटरटेन करने का और उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाने का। अब देखो मैं क्या करता हूं। वेलकम टू आवर रिसोर्ट। टॉवल? क्या मच्छी की बू है? अरे पर अर्जुन, हमने तो रोज वाला परफ्यूम छिड़का था ना। इन्होंने कहा अच्छी सी खुशबू है। ओह अच्छा, आई नो। लीजिए ना, लीजिए ये स्वीट लाइम जूस। लेकिन ये तो लाइम जूस है ना। आई नो। तो मैम क्या है कि ये स्वीट है ना, इसलिए मैंने कहा कि स्वीट लाइम जूस। क्या? माचिस भाई? और क्या इडियट मेरा क्या कह रहे? इन्होंने कहा राजेश भाई विद्युत मेरा, मतलब हमारा बेटा विद्युत कहाँ है? अरे हर्षद भाई, राजेश भाई, ज्योति भाभी, राजेश भाई। ये देख, नहा लो। मेरी सूटकेस, मेरी क्या सूटकेस? हर्षद भाई आउटफिट देखिए मेरा ये। अरे वाह, ये ज्योति ये देख, राजेश भाई नाइटी पहन के घूम रहे हैं और तू मुझे वो टाइगर प्रिंट वाली लुंगी और कुर्ता लाने के लिए मना कर रही थी। अरे छुट्टियों पे निकले, ऐसा ड्रेसिंग चलता है। अरशद भाई सुनिए, क्या है, मजबूरी का नाम कॉटन नाइटी है।
अच्छा आप लोग आ गए हो, फटाफट फ्रेश हो जाइए। अगर आपको तैयार होना है, कुछ अलग कपड़े पहनने तो पहनिए, क्योंकि मैं तो पहनने वाला हूँ। उसके बाद में हम खेलेंगे एक कमाल का खेल। खेल? हाँ ज्योति भाभी, अब हुआ यूं, तो अब मैंने क्या सोचा कि तो मैंने इंतजाम किया है एक कमाल के खेल का, जिसका नाम है सर्वाइवल। मैं और हर्षद भाई दुश्मन के सिपाही, और आप चारों हिंदुस्तानी बहादुर जवान। एक मिनट राजेश भैया। हाँ हम चारों। हाँ राइट। तो फिर हमारी गन्स कहाँ है? वही तो गेम है। गन सिर्फ दुश्मन के सिपाहियों के पास है, लेकिन आपके पास सिर्फ आपका तेज दिमाग है। अब दुश्मन से बच के आपको 2 टास्क पूरे करने, सिर्फ 2 टास्क, और आपको यह दिखाना है कि कितनी भी तकलीफ हो आप सरवाइव करने के काबिल हो, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आपको यह दिखाना है कि आप हर मुसीबत का सामना करते हुए जिंदा रह सकते हो। राज, पर टास्क क्या है वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। बताता हूँ, लेकिन पहले ध्यान से सुनो। अगर ये दोनों टास्क तुमने पूरे किए तो ऑब्वियसली तुम लोग जीत गए, लेकिन टास्क पूरे करते हुए आप लोग दुश्मन की गोली से घायल हो गए तो फिर हम जीते, मतलब दुश्मन जीते। Are you ready? Yes. It sounds like an interesting game. देखना, हम दुश्मन को हरा के दिखाएंगे, है ना विद्युत? यस ब्रदर, जल्दी बताइए टास्क क्या है। तब तक अथर्व अटेंशन। ये हुई ना बात। अब देखो इस खेल के जरिए कितना जरूरी लेसन सीखने को मिलता है बच्चों। डैडी बताइए ना। ओके सुनो, ध्यान से सुनो। टास्क नंबर 1, मैं और हर्षद भाई इस पूल को गार्ड कर रहे हैं। ओके, अब आप लोगों को यहां से 2 बाल्टी पानी लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी छावनी में 1 बूंद भी पानी नहीं है, और सर्वाइवल के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। ओके बच्चों, स्ट्रैटेजी सोचो, स्ट्रैटेजी। 1 मिनट यहां पर नहीं, अपने बेस कैंप पे जाओ और स्ट्रैटेजी सोचना, और दूसरे टास्क की स्ट्रैटेजी भी वहीं पे सोच लेना। राजेश भैया, लेकिन दूसरा टास्क क्या है वो तो बताइए। 1 मिनट ज्योति भाभी, पहला वाला टास्क तो पूरा कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, पहला टास्क पूरा करते हुए आप लोगों की पूरी टीम खत्म हो जाए। नॉट पॉसिबल डैडी, हमारी इंडियन टीम आपकी एनिमी टीम को हरा के दिखाएगी। ओहो, इतना कॉन्फिडेंस, दैट्स नाइस। तो चलिए, ओके, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। मम्मी अगर डैडी और हर्षद अंकल वहाँ से हटेंगे नहीं तो फिर हम बाल्टी भरकर पानी कैसे लेके आएंगे? एग्जैक्टली बेटा जी, इसीलिए स्ट्रैटेजी सोचो। किसी भी तरह उन दोनों को वहाँ से हटाना होगा ताकि हम स्विमिंग पूल तक जा सके और इन बाल्टियों में पानी भर के ला सके। वंदना भाभी, बच्चों ये देखो, मैं बाल्टी भर के पानी ले आई। अब उनको फोन करके बोल देते हैं ना कि 1 मिनट मैं बोल देती हूँ। 1 मिनट, अभी। हाँ हेलो। हाँ हर्षद। हाँ बोल ज्योति। ये देखिए पानी आ गया है बाल्टी में। 1 मिनट, ओ ज्योति भाभी, वैसे वो नल का पानी नहीं, ये वाला पानी चाहिए। एग्जैक्टली ज्योति भाभी, हमें ऐसा फील करना है जैसे कि हम किसी बंजर रेगिस्तान टाइप की जगह पे हैं। ज्योति भाभी, खेलना है ना तो शिद्दत से खेलिए और सिंसियरली खेलिए प्लीज। और नहीं तो क्या। ज्योति, वो थोड़ा माउथ फ्रेशनर भेज ना। हाँ, ये देखिए। राजेश भाई, वो चाहिए थोड़ा, दिमाग काम नहीं कर। थोड़ी देर के लिए नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। चलिए। हाँ, नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। अरे राजेश भाई, सब ज्योति काट दिया। मिल गया रास्ता उन दोनों को वहाँ से हटाने का। कैसे? हमारी महान गाथा रामायण याद करो, कैसे मारीच ने प्रभु श्री राम जी की आवाज निकालकर लक्ष्मण जी को कुटीर से दूर भगाया था, सीता जी को वहाँ अकेला छोड़। याद है? हाँ, वो तो अच्छी तरह से याद है। तो ये माउथ फ्रेशनर, ये हमारे लिए ठीक वैसी ही सिचुएशन खड़ी करेगा। अथर्व, विद्युत, तुम दोनों ना ये बाल्टियां लेकर वहाँ रेडी रहो।
ताकि मौका मिलने पे तुम स्विमिंग पूल पे फटाफट जा सको। तब तक मैं कोशिश करूंगी राज और हर्षद भाई को वहां से हटाने की, ठीक है? और ज्योति भाभी, आप शेफ के पास जाइए और वहां से ना एक बड़ा बर्तन और केरोसिन का इंतजाम कीजिए। आप हर्षद भाई खुद चलकर आएंगे हमारी छावनी और उसके बाद हम हटाएंगे राज को वहां से। खेल को एंजॉय करने का जो मैं दिखावा कर रहा हूँ ना, वो अपनी एंजॉयमेंट के लिए नहीं हर्षद भाई। हमारे बच्चे इस खेल से मजे भी ले और एक बहुत बड़ा सबक भी सीखे। मैं क्या बोल रहा हूँ राजेश भाई, एक बात बोलूँ क्या? चिल्ला ना माता, क्या आप लॉकडाउन को इतना सीरियसली क्यों ले रहे? चलते ना डैम पे, भेलपुरी सेवपुरी खाएंगे, मस्त गोला वोला खाएंगे, झरने में नहाएंगे, मजा आ जाए। अरे कौन देखता है? इसी सोच की वजह से ना महामारी इतनी तेजी से फैल रही है। बंदूक पकड़िए, पहरा दीजिए, चलिए। क्या बात कर रहे राजेश भाई? अभी हम 5-6 लोग घूमने जाएंगे तो कौन सी महामारी फैलने वाली? बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, भड़क गए तो। हर मकान में से, हर मोहल्ले में से 4-5 लोग इसी तरह की सोच रखेंगे ना, मनमानी करते रहेंगे ना, तो लॉकडाउन का मतलब क्या रहेगा हर्षद भाई? ओके कमांडर वागले, मैं समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ सरकार ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन, ब्रेक द चेन का नारा लगाया जा रही है। दिन रात एक करके इस रोग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम रूल्स का पालन करें। मैं करूंगा, रूल्स का पालन मैं करूंगा, डोंट वरी। यहाँ बच्चों को मैं सिखाना चाहता हूँ कि अनुशासन कितना जरूरी है। बच्चा बनके एक बच्चे जैसी गेम मैंने शुरू की है और आप हो कि हाँ, मैं रूल्स फॉलो करूंगा। मैं रूम के बाहर भी नहीं निकलूंगा। बस आप बोलो तो रूम से बाथरूम तक नहीं जाऊंगा, बेड पैंट मंगवा लूंगा। ओके ओके कमांडर वागले। कहाँ चले? वो जरा रूम में जा रहा हूँ, माउथ फ्रेशनर चाहिए राजेश भाई। मुंह में रहेगा ना तो थोड़ा दिमाग काम करेगा, गलत ख्याल नहीं आएंगे। राजेश भाई मारी बात। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे माउथ फ्रेशनर आपके मुंह में रहेगा तो आप भी जरा शांत रहेंगे। जाइए। यस कमांडर। ज्योति, माउथ फ्रेशनर रेडी रख, अभी आ रहा हूँ मैं। ये तब तक के लिए टाइम प्लीज है। इन्होंने कहा ज्योति मेरा माउथ फ्रेशनर रेडी रख, तब तक टाइम प्लीज है, टाइम प्लीज। ज्योति भाभी, उन्होंने अभी माउथ फ्रेशनर खाया थोड़ी ना, आप क्यों ट्रांसलेट कर रही हैं? सुनिए, आप जल्दी से वो माउथ फ्रेशनर के सारे डब्बे ना इस बर्तन में खाली कर दीजिए। खाली करने की क्या जरूरत है, हम डब्बे ही रख देते हैं ना। अगर मुझे पता होता ना कि आपको इतने बड़े बर्तन की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के पास से ना बड़ा चांदी का बर्तन ले आती। बाद में ज्योति भाभी, बाद में, वो सब बाद में। अभी ना बर्तन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केरोसिन इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, तो मेरे 3 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई के पास ना 8 दुकानें हैं केरोसिन, राशन, इन सब की। पता है उनकी सासू माँ ने खुद पे केरोसिन छिड़क लिया था और अपनी जान दे दी थी। हाँ? और पता है वो केरोसिन मेरे भाई ने ही भेजा था उन्हें। अब सांस थी इसलिए पैसे भी नहीं लिए। और बाद में ज्योति ला दे माउथ फ्रेशनर है हमारा। ये रहे आपके माउथ फ्रेशनर इस बर्तन में। हर्षद भाई, ला। आप अभी के अभी, राजेश भाई रूम में आग लगी है, जल्दी आइए। ऐसा चिल्लाइए नहीं तो मैं केरोसिन डाल के अभी के भी आग लगा। अरे नहीं, वरना अभी क्या कर रही हो आप? ये तो जुर्म कर रही हो आप मेरे पे। मेरे बेचारे मासूम माउथ फ्रेशनर के डिब्बों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वरना ये ऐसा नहीं। नहीं तो अभी के भी चिता जलेगी आपके माउथ फ्रेशनर के। नहीं, देखिए वरना अभी नहीं, ये तो सरासर ब्लैकमेल है। 3 तक गिनूंगी, चिल्लाइए, चलिए चिल्लाइए। राजेश भाई रूम में आग लगी है, जल्दी आइए, चलिए चिल्लाइए। मैं चिल्लाता हूँ। ओके चिल्ला। थोड़ा माउथ फ्रेशनर खा के चिल्लाओ तो थोड़ा गले में जोर से आवाज आएगा। हाँ, उसके बाद ये ट्रांसलेट करने बैठेंगी और राज को शक हो जाएगा कि यहाँ कोई खिचड़ी पक रही है। आप चिल्ला रहे हैं। एक मैं चिल्लाता हूँ वरना अभी। ओके राजेश भाई, ओ राजेश भाई, ये रूम में आग लग गई है, जल्दी आओ। रूम में आग लग गई, जल्दी आओ। रूम में आग लग गई? आजा। लगने वाली थी राजेश बाबू, लेकिन वो आपका सिपाही हमारे झांसे में आ गया ना, तो हमने आग लगाई ही नहीं। हर्षद भाई, अरे पर राजेश भाई मैं क्या करता? इन्होंने मेरा माउथ फ्रेशनर जलाने की धमकी दी। तो आप आ गए, उतर गए इनकी बाटली में। अरे वहां पर बच्चे जो है स्विमिंग। ये है उनका प्लान। मम्मी, टास्क नंबर 1 हम जीत गए। विद्युत, हम ना पानी की बाल्टी के साथ सेल्फी लेते हैं। लिए कभी लाइफ में पानी की बाल्टी के साथ सेल्फी? आज लेते हैं, चलो। ज्योति भाभी, वीडियो बनाते हैं।
वीडियो भेजेंगे उन दुश्मनों को, बिकॉज प्रूफ ऑफ विनिंग लाइज इन शोइंग। वाह 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 वाह। देखिए, वीडियो भेजा है दुश्मन ने, और ऐसा वैसा वीडियो नहीं, जीत के जश्न का वीडियो भेजा है। हर्षद भाई, क्या कमाल कर रहे हो आप। थोड़ा ज्यादा हो रहा है अभी राजेश भाई। आप इतना क्या चिढ़ रहे हो? इतना क्या चिढ़ रहा हूं? क्योंकि पानी भी लेकर गए, हमारे जो हथियार थे वो भी लेकर गए। लेकिन हर्षद भाई, आपकी इस गलती की वजह से ना मैं हमारे बच्चों को एक और बढ़िया लेसन दे पाऊंगा, ये बात तो है ना? हाँ, आप लेसन तो सिखा पाओगे। कौन सा लेसन सिखा पाएंगे ये पता है आपको? अरे क्या राजेश भाई, पता है ना, बोलिए। ये माउथ फ्रेशनर का डिब्बा जो है ना, कभी भी अपने से दूर मत रखो। वेरी गुड। तो कल से जो हमारे बच्चे हैं वो माउथ फ्रेशनर और पान मसाले के डब्बे लेकर नीचे घूमेंगे और बोलेंगे कौन सा खेल खेलो। और फिर ज्योति भाभी है हमारी, जो ट्रांसलेट करते हुए इधर से उधर भागती फिरेंगी। नहीं हंसी हंसी है हर्षद भाई, इट्स ओके, हंसी है। नहीं, वैसे आप लेसन कौन सा सिखाने वाले बच्चों को? व्यसन नहीं, लेसन। व्यसन का लेसन हर्षद भाई। हाँ, ये जो आदत है ना कि पान मसाला चाहिए, माउथ फ्रेशनर चाहिए, शराब चाहिए, सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, ये जब आदतें आपका कंट्रोल लेती है तब समझ लीजिए कि जिंदगी पर से आप अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां हमसे तभी होती हैं जब हम इन आदतों के बगैर जी नहीं सकते। और ये लेसन मैं हमारे बच्चों को उनकी इस छोटी सी उम्र में सिखाऊंगा। अब बगैर हथियार के टास्क नंबर 2, दुश्मनों को जीतने से कैसे रोकना है, इसके बारे में सोचना है। हाँ बंधु रानी। यू नो व्हाट? नो आई डोंट। आई एक्चुअली लव यू। यू नो व्हाट, इवन आई एक्चुअली लव यू। लेकिन ये अचानक इतना प्रेम, मतलब कोई ट्रिक तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, अरे वो बच्चे इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड है ना। पता है अथर्व क्या कह रहा था कि इतना मजा उसे किसी भी हॉलिडे पे नहीं आया। I knew it. अच्छा एक काम करें, टास्क नंबर 2 लंच के बाद करें, लंच कर लेते हैं अभी। चलो। अरे पर अभी तो बस 11:15 बजे हैं। नहीं मैं सोच रहा था कि अर्ली लंच कर लेते हैं। हाँ। वो दूसरा हॉल है ना, क्या नाम है वो? ओएसिस। हाँ, ओएसिस पे पहुंचो तुम बच्चों को लेकर 5 मिनट में, है ना? लंच कर लेते हैं, उसके बाद में टास्क नंबर 2 के बारे में सोचेंगे और फिर शाम को डिनर पर मजे करेंगे। डन? ओके। लंच के लिए नहीं जा रहे, चलो आओ जल्दी। वंदना भाभी उनकी शक्लें देखने जैसी होंगी। डैडी कहाँ है? राज, हर्षद, पापा, 1 मिनट। आई थिंक दिस इज अ सैबोटाज। तुम्हारी गन्स कहाँ हैं? गन्स तो हमने वहीं छोड़ दी थी। राज, सिपाही कभी भी अपने हथियार इधर उधर छोड़कर नहीं जाता। तुम लोग वहाँ पे गन्स छोड़कर क्यों आए? मम्मा, क्योंकि आपने बोला था कि हम लोग लंच करेंगे। डैडी, दिस इज चीटिंग। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन राजेश बाबू, तुमने ही कहा था ना कि सेकंड टास्क हम लोग लंच करने के बाद शुरू करेंगे। लेकिन गन्स लेकर हम रफू चक्कर नहीं हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी प्रॉमिस किया था। और अथर्व और विद्युत, ये जो लंच है ना, ये है तुम्हारा टास्क। ये जो देख रहे हो ना, बैंक्वेट हॉल के ठीक बीचों बीच ब्राउन पेपर के पैकेट्स रखे, इसमें लाजवाब लंच है। चिप्स है, चॉकलेट्स है, पेस्ट्रीज है, बर्गर्स है, सैंडविचेस है। आकर लेकर जाओ ये लंच। अगर ले गए तो फिर जीत भी तुम्हारी और लंच भी तुम्हारा। लंच तो हम खा के ही रहेंगे और मैं इनको खिलाकर ही रहूंगी, समझे दुश्मन बाबू? अरे लेकिन कहीं गोली खाने की नौबत ना आ जाए बंधु रानी। बाय बाय। राजेश भाई, हाँ अभी मान हाँ कि ये टास्क नंबर 2 में बच्चे हार गए, तो सच में आप उनको लंच नहीं देंगे क्या? भूखा रखोगे क्या? हर्षद भाई, आप
लाखों में सट्टा खेलते हो, है ना? कभी कभार करोड़ों में भी खेल लेता हूँ। तो फिर आप अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करते हो या फिर ज्योति भाभी के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई का? अरे हमारे बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी मैं उन्हें भोगा रखूंगा। हाँ। फिर हालांकि मुझे 100% यकीन है हमारे बच्चे 100% ये खाना यहाँ से लेकर जाएंगे। क्या अफराज मम्मी, अगर हम वहाँ भेस बदल के जाए तो? सुपर आइडिया अथर्व, सुपर आइडिया। मैं ना विद्युत की कांगारू वाली ड्रेस भी लाई हूँ मुंबई से। विद्युत तू जल्दी से वो पहन ले चल। विद्युत कैंगरू की ड्रेस में बैंक्वेट हॉल में जाएगा ज्योति भाभी? हाँ, अरे विद्युत ने एक बार फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया था, ऐसे उछल उछल के गया था, उसे कॉन्सोलेशन प्राइज भी मिला था। हालांकि वो पार्शियलिटी की वजह से, लेकिन आज अगर वो ऐसे जाएगा ना उछल उछल के, तो उन्हें ऐसे ही लगेगा कि सच में कांगारू है। बराबर ज्योति भाभी, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि वो इंडिया के रिजॉर्ट में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए। अरे ज्योति भाभी, राज तो देखते ही समझ जाएगा। और हर्षद भाई को पता नहीं है क्या कि ये विद्युत के पास कैंगरू का कॉस्ट्यूम है? एक मिनट मम्मी, जब डैडी ने वेटर के क्लोथ्स पहने थे तो सबको लगा कि डैडी एक्चुअली में वेटर है। तो इमेजिन अगर हमने एक मिनट, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हम लोग ना उसका उल्टा करेंगे। भेस तो बदलेंगे पर थोड़ा हट के। राजेश भाई, हाँ अभी तो मारे को भी मजा आ रहा है गेम में बच्चों की तरह। हो गया राजेश भाई, हो गया। एक काम कीजिए, 100% वंदना और ज्योति भाभी है। शायद वो जो दीवार है उसके पीछे हो। एक काम करो, अब जाइए सीधा शूट करके गेम खत्म कर दीजिए। एक मिनट, नहीं, आप मत जाइए, आप यहीं पर पहरा दीजिए। हाँ, मैं आता हूं। हैंड्स अप वंदुरानी, वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं अर्जुन हूँ सर। वो आपकी बीवी ने कहा था कि ये सलवार कमीज पहन के इधर उधर भागने के लिए, इसीलिए भाग रहा था सर। सिर्फ आउटफिट ही मैंने औरतों का पहना है, बट मैं अर्जुन ही हूँ सर। तुम्हें तनख्वाह ये ऐसे सलवार कमीज पहन के यहाँ से वहाँ दौड़ने की मिलती है? हाँ, कंप्लेंट करूंगा वो आई नो मार्फतिया से। नहीं सर, सॉरी सर। चलो जाओ, सॉरी जाओ। एक मिनट, लेकिन ज्योति भाभी और वंदना की आवाज तो यहीं से आई थी ना? हाँ ज्योति बोल। हर्षद, ये देखिए लंच के ब्राउन बैग्स की अदला बदली हो भी गई। जब आप और राजेश भैया दोनों बैंक्वेट हॉल से बाहर गए थे ना तब। अरे ज्योति, पर ये क्या, ये बैग तो यहाँ पर है। आप खुद ही खोल कर देख लीजिए, मैं तो बता भी नहीं सकती, ऐसी कुछ चीजें हैं उस बैग में। अच्छा, ऐसा क्या होगा बैग में? गाय का गोबर? चलिए बाय बाय बाय। राजेश भाई, राजेश भाई, ओ राजेश भाई, वो आप यहाँ क्या कर रहे हो? बैंक्वेट हॉल में आपको पहरा देना था ना। अरे पर वो ब्राउन कलर के बैग में कुछ और है। हमें बेवकूफ बना रहे। रुक जाओ, प्लीज, गोली मार दूंगा मैं। गोली। I'm dead. You're dead, you're dead. लेकिन बच्चे वो खाने के पैकेट लेके भाग गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग जीत गए। हाँ, वो थोड़ा। Yes, बच्चों, हम लोग जीत गए। Okay. 3 cheers for हिंदुस्तान के जवान। हिप हिप, हुर्रे, हिप हिप, हिप हिप, डैडी यू द बेस्ट। इतना मजा आया कि ऐसा लगा एक्चुअल वॉर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, है ना? यस। एक बात कहो अथर्व, मैंने जानबूझ के ये गेम खेला तुम्हें कुछ बताने के लिए। दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां के बच्चों को एक्चुअली ये सिचुएशन रोज फेस करनी पड़ती है। एक ब्रेड का टुकड़ा हासिल करने के लिए उन्हें गोलियों से और बॉम्ब से it's the truth अथर्व। विद्युत, मतलब मैं तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि और बच्चों के मुकाबले ना तुम बच्चे कितने लकी हो। क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास,
इतने अच्छे कपड़े हैं, इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, इतना अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, सर पे छत है। इतना ही नहीं, हमारे पास अपनों का साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, है ना? मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं वहां। अभी देखा तुम्हारी मम्मी ने कैसे झूठ मूठ की जान दी, यू नो। वहां ऐसी बहुत सारी माएं जो अपने बच्चों को ढंग का खाना मिले, एक निवाला मिले, उसके लिए अपनी जान दे देती है। थैंक यू मम्मी। इट्स ओके बेबी, इट वाज जस्ट अ गेम। फिर तो मैं कितना लकी साबित हुआ कि ये सिर्फ एक गेम था। लव यू डैड, लव यू मम्मी। अच्छा पता है, अब फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है ना कोविड की, वो भी एक तरह का युद्ध है। हमें हमारी छोटी छोटी शिकायतों को भूलकर सरकार ने जो रूल्स बनाए ना, उन रूल्स को फॉलो करके इस युद्ध को जीतना है। और ये युद्ध हम तभी जीत पाएंगे जब हम पेशेंट रहेंगे, ना कि अस्पताल में पेशेंट बनेंगे। तो आज जितना मजा हमें आया, उससे 10 गुना मजा हमें आएगा अगर ये लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हुआ ना, तो भी हम इस रिसोर्ट में रहते हुए एकदम पेशेंस से, धैर्य से और मजे से रह सकते हैं। और मैं कंप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे कंप्लेन करने की मैं कोई वजह ही नहीं दूंगा तुम बच्चों को। फिर चलो बच्चों, खाना नहीं है, भूख नहीं लगी, चलो आराम से चलो। अरे बाप रे, क्या हुआ? शायद कंप्लेन करने की वजह चल के आ रही है यहाँ। हेलो राजेश भाई, आप लोग रिसोर्ट में आके रुके हो और आपने हमें बताया तक नहीं। मतलब आप? हम लोग पहुंच रहे हैं कल, मैं भी और मेरी यामिनी भी। कंप्लेन करने की 2 वजह यहाँ पर पहुंच रही हैं। दक्षेश जोशीपुरा और यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।